एक सफाई पर हमारा जोर और दूसरा पीने का शुद्ध पानी की संभावनाएं खड़ी हुई हैं, जिसके कारण रेजिस्टेंस पावर बढ़ा है, आम आदमी बीमार नहीं हो रहा है, खर्चे कम हो रहे हैं। तो मैं मानता हूं, और मित्रों अभी एक आपकी आपकी चिंता सही है कि अभी एक दुनिया का रिपोर्ट है जो कहता है अगर लोगों को पीने का शुद्ध पानी उपलब्ध हो जाए तो 4% जीडीपी बढ़ जाता है, 4% जीडीपी बढ़ जाता है। हमारा अगला प्रश्न है हमारे फॉर्मर एफआईए के प्रेसिडेंट श्री भाईलाल भाई पटेल लेके आ रहे हैं। भाईलाल भाई। श्री नरेंद्रभाई नमस्कार। अमेरिकाમાં વસતા ગુજરાતીઓ ગુજરાતની પ્રગતિમાં કઈ રીતે મદદ કરી શકે, ખાસ કરીને તમે નવી આયોજિત ગિફ્ટ સિટી ગુજરાત ઇન્ટરનેશનલ ફાઇનાન્શિયલ ટેક સિટી વિશે પણ થોડી માહિતી આપજો. થેન્ક યુ. પણ થોડી માહિતી આપજો. થેન્ક યુ. भाईलाल भाई नमस्ते। शायद भाईलाल भाई का रेडियो आजकल सुनने को नहीं मिलता मुझे, तो शायद वहाँ अभी भी रेडियो चलता होगा भाईलाल भाई का। और भाईलाल भाई पिछले दिनों कच्छ आए थे रणोत्सव के अंदर, और मुझे विश्वास है कि आप लोग अगर भाईलाल भाई को पूछोगे कि एक फुल मून रण के अंदर चांदनी रात कैसा अनुभव होता है, आपको एक नया आनंद मिलेगा। यहाँ से जाने के बाद तो मेरी बातचीत नहीं हो पाई भाईलाल भाई से, लेकिन भाईलाल भाई ने जो गिफ्ट सिटी की बात कही है, मित्रों अच्छा विषय निकाला उन्होंने। आपका शिकागो शहर जो है वो फाइनेंशियल एक्टिविटी का एक मेन सेंटर माना जाता है मित्रों, इसलिए आप इस विषय को बहुत अच्छी तरह समझ पाओगे। गुजरात इज स्टेट जहां पर हम एक नया शहर गुजरात के अंदर निर्माण कर रहे हैं, और वैसे भी गुजरात एक ऐसा राज्य है कि जहां पर 5000 साल पहले धौलावीरा जैसी सबसे पहला शहर बना था, विश्व की मानव जात का सबसे बड़ा शहर 5000 ईयर्स बैक धौलावीरा बना था। अब एक नए सिटी को हम बनाने जा रहे हैं, एंड दैट इज गिफ्ट सिटी, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। गांधीनगर के निकट में ही 100 स्टोरी टावर वाला ये शहर होगा। 1.5 लाख 2 लाख वो लोग वहां रहेंगे, और वहां रहने वाले लोग, वहां की एक्टिविटी एब्सोल्युटली फाइनेंस से जुड़ी होगी। पूरे विश्व के जो फाइनेंस से जुड़े हुए जितने भी एक्टिविटीज हैं उसको बैकअप चाहिए, उनको आउटसोर्सिंग करना होता है, और उनको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी और साइबर नेटवर्क की सिक्योरिटी चाहिए। इन सब को लेकर के गिफ्ट सिटी द मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाली सिटी उभर रही है हमारे यहाँ गांधीनगर में। उसको अभी हमने इस योजना को 6-8 महीने पहले जब लॉन्च किया, इतने में ही कोई 70%, 70% ऑफ द एरिया और टोटली सोल्ड आउट हो गया है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कितना बड़ा एक बदलाव आपको नजर आएगा। एक मिनी सिंगापुर या मिनी हांगकांग जैसा दृश्य आप उस गिफ्ट सिटी में देखेंगे, लेकिन एक्टिविटी के हिसाब से शायद वो दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर स्थान फाइनेंशियल एक्टिविटी का बन जाएगा। और आपको जानकारी होगी गुजरात इज स्टेट जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, और हम गुजरातियों की जेनेटिक सिस्टम में फाइनेंस है, कॉमर्स है, हमारी रगों के अंदर पैसे हिसाब किताब हमारी रगों में होता है। और उसके कारण इस जो हमारी परंपरागत जेनेटिक स्ट्रेंथ है उसको मैं गुजरात के विकास के साथ जोड़ना चाहता हूं। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लस अवर दिस कॉमर्स एंड फाइनेंस की अपनी ट्रेडिशनल स्ट्रेंथ और मोस्ट मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, इन तीनों को जोड़ करके गिफ्ट सिटी आने वाले युग के लिए एक बहुत बड़ी नजराने के रूप में विकसित होगा, ऐसा मैं मानता हूं। Is from Mr. Babu Verma, Vice President of FIA and Vice President of the Indian Christian Federation. भाई, गुजरात की नर्सों को अमेरिका आने के लिए कई दूसरे राज्य में परीक्षा देने के लिए जाना पड़ता है। क्या यह संभव है कि यही नर्सिस गुजरात में परीक्षा दे सके और वो पास करके अमेरिका आ सके? एक तो गुजरात के अंदर हम 2 चीज़ों पे इन दिनों काम कर रहे हैं। एक वर्ल्ड टीचर कंसेप्ट को हम विकसित कर रहे हैं। दुनिया के देशों को टीचर्स की बहुत ज़रूरत है।
हम चाहते हैं कि स्पेशल ट्रेनिंग करके एक वर्ल्ड टीचर कंसेप्ट को विकसित किया जाए और विश्व के देशों में जहां पर विशेषकर के अंग्रेजी के माध्यम से अध्ययन होता है वहां पर द बेस्ट क्वालिटी के टीचर कैसे मिलें और उसके लिए हमारे नौजवानों को दुनिया में जाने का अवसर मिले। और जब टीचर जाता है तो उसके साथ वो संस्कृति भी लेके जाता है, तो एक बहुत बड़ा लंबे समय का लाभ होगा। उसी प्रकार से नर्सिंग के लिए विश्व के करीब करीब सभी देशों में एक बहुत बड़ी मांग है और भारत की नर्सिस की अपनी एक प्रतिष्ठा है मेडिकल सेक्टर में। आप लोगों के पुरुषार्थ और परिश्रम के कारण विशेष करके हमारे डॉक्टर मित्रों ने एक विश्व में एक विश्वास पैदा किया है कि भारत की हेल्थ सेक्टर की सेवाएं बहुत ही पर्सनल टच वाली होती हैं और इसलिए हमारे नर्सिंग के लिए एक जगह बन चुकी है और गुजरात उस दिशा में एक होलिस्टिक अप्रोच लेकर के उस प्रकार के इंस्टीट्यूशंस को निर्माण करने जा रहा है। उनके लिए जो भी और किसी विदेशी संस्थाओं के साथ कोलैबोरेशन करना है ताकि कुछ समय यहाँ उनका स्किल डेवलपमेंट हो, ट्रेनिंग हो और फिर 2-4-10 वीक के लिए उस देशों में हो जाए ताकि उसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ जाए। इन सारी योजनाओं को साथ लेकर के हम एक पैकेज लेकर के काम कर रहे हैं और मैं मानता हूं उसका लाभ आने वाले दिनों में मिलेगा। सवाल हमारे शिकागो के केयर एंड शेयर फाउंडेशन के ट्रस्टी श्री कल्पेश जोशी लेके आ रहे हैं। कल्पेश जोशी। નમસ્કાર નરેન્દ્રભાઈ, મારો સવાલ આપને એ છે કે આપે ગુજરાત માટે ઘણું બધું કર્યું, હવે સમય છે કે તમે દેશ માટે એટલે કે દિલ્હી વિશે આપનો શું વિચાર છે અને દિલ્હી નેક્સ્ટ ઇલેક્શનમાં આપનો શું રોલ હશે? કલ્પેશભાઈ, તમે એવો પ્રશ્ન પૂછ્યો કે તમને તાલીઓ બહુ પડે છે, એનું કારણ શું? સેવા છે અને ગુજરાતની સેવા કરીને દેશની સેવા થઈ શકતી હોય છે અને એ અર્થમાં ગુજરાતની સેવા સારી રીતે કરીએ, વધુ સારી રીતે કરીએ और વધુ સારી રીતે કરીએ, ખૂબ સારી રીતે કરીએ, ઉત્તરોત્તર વધુ સારું વધુ સારું વધુ સારું કરીને ભારત માતાની સેવા આપણે કરવી છે અને મને વિશ્વાસ છે મિત્રો કે આપણે જ્યાં છીએ ત્યાં સારું કરવાનો સંકલ્પ કરીએ એટલે ભારતની સેવા થાય જ। એમાં કે ભારત અલગ અને ગુજરાત અલગ તો છે નહીં, તો ગુજરાતનો વિકાસ થશે તો એનો લાભ ભારતને મળવાનો છે, ગુજરાતના લોકોની પ્રગતિ થશે તો એનો લાભ ભારતને મળવાનો છે, ગુજરાત આર્થિક રીતે સંપન્ન થશે તો એનો લાભ ભારતને મળવાનો છે। આજે પણ ગુજરાતમાં હિન્દુસ્તાનના દરેક રાજ્યમાંથી લોકો રોજીરોટી કમાવા આવે છે, તો આ ભારતની સેવા કરીએ જ છીએ આપણે, ભારતની સેવા કરતા રહીશું। આ જ ભારતની સેવા કરવાનો મારો કન્સેપ્ટ છે। જય જય ગરવી ગુજરાતના મંત્ર સાથે આપણે લાગી રહીએ, ખપી જઈએ। મિત્રો, તમે પણ શિકાગોમાં રહીને કંઈક કરતા હશો તોય મને એમ લાગે છે હિન્દુસ્તાનની સેવા કરો છો, તો હું ગુજરાતમાં રહીને કરું તો ગુજરાત દેશની સેવા જ છે ને। Next question is from Deepak Shah and Atul Shah of Jain Center of Chicago. जय जितेंद्र, जय श्री कृष्ण। जैन सोसायटी ऑफ शिकागो का तरफ थी आपनु हार्दिक स्वागत करूँ छूँ अने जैन सोसायटी ने आ भव्य लाभ आपवा बदल हूँ कमिटीनो पण आभार मानु छूँ। थैंक यू। अने दीपक भाई क्वेश्चन पूछे छे। नरेंद्रभाई नमस्कार, मारू नाम दीपक दोशी है। मारो सवाल ए छे के अहीं पगभर थयेला एनआरजी जे हवे गुजरात में आवीने रीएस्टाब्लिश थवा मागे छे अने घणा एमना छोकराओ जे मोटा थया छे ए लोकोने पण इच्छा छे अमेरिकन बोर्न छोकराओने के गुजरात में सेटल थई शके, तो एना माटे आपनी पासे कई सुविधा अथवा तो कई स्कीम अवेलेबल छे? जय जिनेन्द्र, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, જેટલું તમે કહો બધું જ। મિત્રો, ગુજરાત જે રીતે પ્રગતિ કરી રહ્યું છે એટલે એમાં ઓટોમેટિક સ્પેસ થાય જ। એના માટે કોઈ અલગ ઇન્સેન્ટિવ હોય, સ્પેસ ઊભી કરવી પડે કે તમને કંઈક આપીએ તો તમે આવો, એવા સ્થિતિ આજે ગુજરાતની નથી। હું તમને સલાહ આપી શકું, સલાહ હું આ આપું કે તમારો એક પગ હવે ગુજરાતમાં હોય એવું કરી લેજો, કારણ કે પછી એવું ના થાય કે 5 વર્ષ પછી તમે એમ કહો કે
કે નરેન્દ્રભાઈ અમને કહેવું હતું ને અમે મોડા પડ્યા, હવે કંઈ